सोने की पुड़िया बनाने वाली मशीन। मीर विहार में माधव नाम का एक बहुत ही गरीब आदमी रहता था। माधव हलवाई था और उसका बनाया हुआ खाना आसपास में सभी को पसंद आता था और इसी से उसके घर का गुजारा चलता था। अरे माधव दोस्त, मुझे तुमसे काम था। कैसा काम भाई? कल मेरी शादी की सालगिरह है, क्या तुम मेहमानों के लिए खाना बना सकते हो? हाँ बना सकता हूँ। कितने मेहमान आएंगे? 50 लोगों के लिए, लेकिन मुझे एकदम टेस्टी खाना ही चाहिए। तुम टेंशन मत लो, मैं ऐसा खाना बनाऊंगा सब खाने के साथ उंगलियां भी चबा जाएंगे। अगले दिन समय पर माधव वहाँ पहुँच जाता है और नीरू से कहता है, तुमने कहा था 50 लोगों के लिए खाना बनाना है, लेकिन यहाँ तो ज्यादा लोग लग रहे हैं। दरअसल मेरे अंदाज से तुम्हें बताया था, पर तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारी मेहनत के हिसाब से ही पैसे दूंगा। लेकिन हाँ, फिर से बता दूं, खाने में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। माधव खाना बनाने की तैयारी करता है और तकरीबन सारा खाना तैयार कर पुड़िया बनाने लग जाता है। लेकिन तभी अचानक नीरू का बेटा भोलू वहाँ आता है। अंकल, आपका पापा बुला रहे हैं, बहुत ही जरूरी काम है। अच्छा, मैं अभी जाकर देखता हूँ। अंकल जल्दी जाओ। माधव के जाते ही भोलू को शरारत सूझती है। अरे ये इतना सारा पूरी का आटा, मैं भी पूरी बनाकर देखता हूँ। और फिर भोलू पूरी बनाने वाली मशीन को चलाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन मशीन उससे नहीं चलती। ये मशीन चल क्यों नहीं रही है? कहीं अंकल खराब मशीन तो नहीं लाए हैं? जब मशीन नहीं चली तो भोलू जोर से उस पर हाथ मारता है और इसके बटन जल्दी जल्दी उल्टे सीधे दबाने लगता है। अरे ये क्या, इसमें से तो धुआं निकलने लगा। अरे चलो भागो यहाँ से, भागो भागो वरना पिटाई हो जाएगी। बड़ा ही शैतान बच्चा है, इतना टाइम खराब कर दिया। अब जल्दी से पूरी बनाने की तैयारी कर लेता हूँ। जैसे ही माधव पूरिया बनाने लगता है, अरे ये मशीन को क्या हो गया, ये तो चल ही नहीं रही। माधव खराब मशीन देखकर बहुत ही परेशान होता है। अब मुझे हाथों से ही इतनी सारी पूरियां बनानी पड़ेगी, लेकिन इतनी सारी पूरियां अकेले कैसे बनाऊं? थोड़ी देर में सब खाना खाने आ जाते हैं। सब खाना खाने लगते हैं, लेकिन कुछ ही देर में पूरियां खत्म हो जाती हैं। मेहमान पूरियों के लिए बोलने लगते हैं। अरे अभी खाना भी शुरू नहीं हुआ और पूरियां खत्म हो गई। हाँ भाई देखो, मैंने भी अभी 2 पूरी ही ली है और कितने देर से देख रहा हूँ पूरी आए तो खाऊं, लेकिन पूरियों का तो कुछ अता पता ही नहीं है। अरे लगता है कि सब्जी खाकर ही काम चलाना पड़ेगा। तभी नीरू वहाँ आता है और उसे पूरी खत्म होने वाली बात पता चलती है। ये सब क्या है माधव? तुमने कहा था कि ऐसा खाना बनाऊंगा कि सब खाते ही रह जाएंगे। यहाँ तो खाना ही नहीं है, तो मेहमान खाएंगे क्या? तुमने तो मेरी बेइज्जती करवा दी। मैंने सारा खाना तैयार कर लिया था, बस पूरियां बनानी रह गई थी। सोचा गरम गरम पूरियां बनाता जाऊंगा और मेहमान खाते रहेंगे, लेकिन पता नहीं कैसे मेरी पूरियां बनाने की मशीन खराब हो गई और अकेले में इतनी जल्दी पूरियां कैसे बनाऊं? मुझे कुछ नहीं सुनना, अपनी मशीन उठाओ और चले जाओ यहाँ से। कोई पैसे नहीं मिलेंगे तुम्हें। अब मुझे पास के दूसरे हलवाई को ही बुलाना पड़ेगा। तुम्हारे भरोसे रहा तो मेरी और बेइज्जती हो जाएगी। माधव अपनी मशीन लेकर वापस घर आ जाता है। अगले दिन नीरू गांव में सबको ये बात बता देता है और तभी से माधव को बहुत कम हलवाई का काम आने लगता है और धीरे धीरे काम आना बंद हो जाता है। अब उसके पास कमाई करने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। थोड़े दिनों बाद, अब हम क्या करेंगे, घर में कुछ भी नहीं है खाने को। सुबह की 2 रोटियां बची हुई हैं। क्या करूं, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। देखता हूँ कहीं से कुछ पैसे उधार लेकर आता हूँ। माधव गांव के एक आदमी से पैसे उधार मांगने जाता है, लेकिन वो आदमी उसे डांट कर भगा देता है। ये सब नीरू देख लेता है। सही है, इसकी यही दुर्दशा होनी चाहिए थी। उस दिन पार्टी में इसने मेरी खूब बेइज्जती करवाई। तभी नीरू अपने एक दोस्त के पास फोन मिलाता है। हेलो, अरे तुमने सुना? जब से मैंने माधव को अपने यहाँ से भगाया है, तब से उसे कोई काम नहीं मिला। उसके घर में रोटी खाने तक के पैसे नहीं हैं। अच्छा है, उसके साथ यही होना चाहिए था।
ये सब मेरी वजह से हुआ है। उन अंकल का काम और मशीन मेरी वजह से खराब हुई थी। अब मुझे ही उनकी हेल्प करनी होगी। मैं अपने गुल्लक में से सारे पैसे निकाल के माधव अंकल को उनकी पूरी बनाने की मशीन लाकर दूंगा, जिससे वो अपना काम दोबारा शुरू कर देंगे। भोलू पैसे लेकर मशीन खरीदने चल पड़ता है। तभी रास्ते में अरे बाबा, उठो उठो, क्या हुआ आपको? अरे इनको जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ेगा। रिक्शा, रुको रुको। और रिक्शा में उस बूढ़े बाबा को लिटाकर हॉस्पिटल ले जाता है और वहाँ उस बाबा का इलाज कराता है। होश में आते ही वो बूढ़ा बाबा बोलता है, बेटा, तुम बहुत ही दयालु बच्चे हो। तुमने मेरी जान बचाई, लेकिन तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? भोलू ने बाबा को सारी बातें बताई। बेटा, तुम्हें जो चाहिए मुझसे तुम मांग सकते हो। बाबा, अगर देना ही है तो आप मुझे पूरी बनाने वाली मशीन दिला दो। ये लो बेटा, पूरी बनाने वाली मशीन। भोलू भागकर वो मशीन माधव के घर पर रख आता है। अगले दिन सुबह, अजी सुनते हो, ये देखो, पता नहीं कौन यहाँ पूरी बनाने की मशीन रख गया। जरूर ये खराब मशीन होगी। चलो इसमें पूरी बनाकर देखते हैं, अभी पता चल जाएगा ठीक है या खराब। मैं पड़ोस से थोड़ा आटा मांग लाती हूँ, घर में आटा खत्म हो गया है। सीमा पड़ोस से आटा मांग कर लाती है और पूरी बनाने लगती है। ये लो जी, पूरियां तो बन गई, लेकिन तेल तो है नहीं। तुम इसे चूल्हे पर ही सेक लो, आज सेकी हुई पूरी ही खा लेंगे। सीमा जैसे ही पूरी सेकती, पूरी जल जाती है। अजी सुनते हो, सारी पूड़ियाँ जलती ही जा रही हैं, एक भी पूड़ी सही नहीं सिकी है और सारा आटा भी खत्म हो गया। अच्छा चलो, तुम रहने दो, हम ये जली हुई पूरियां ही खा लेंगे। दोनों जली हुई पूड़ी खाने लगते हैं, लेकिन जलने के कारण पूड़ी कड़वी हो गई थी। इसलिए दोनों बिना कुछ खाए पानी पीकर रात को सो जाते हैं। अजी सुनते हो, जल्दी यहाँ आओ, ये देखो, जल्दी आओ ना। अरे तुम इतना क्यों चिल्ला रही हो? ऐसा क्या हो गया? अरे ये देखो, ये जली हुई पूरियां सोने की बन गई हैं। अरे हाँ, ये तो सच में सोने की है। ये जरूर इस मशीन का जादू है, इसी ने ये सोने की पूरियां बनाई है। फिर तो हम भी इन्हें बेचकर अपनी जरूरतें पूरी कर सकते हैं। हाँ सीमा, अब हमारे गरीबी वाले दिन चले गए। अब मैं इसे बेचकर अपना एक बहुत बड़ा होटल खोलूंगा, जिसमें खूब स्वादिष्ट खाना बनाऊंगा। और उसी दिन से माधव और सीमा के गरीबी वाले दिन बीत गए और सुख भरे दिन आ गए। अब वो इस जादुई पूड़ी वाली मशीन से अपने साथ साथ गरीब लोगों की भी मदद करने लगे।